देखिए दूसरा प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम पहले मान लेते हैं पिता की आयु। माना पिता की वर्तमान आयु कितना हो, x वर्ष, और पुत्र के मान लेते हैं y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्नानुसार पहला मान लेते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, अब यहीं से प्रश्न इसका सलूशन शुरुआत हुआ। तो देखिए पहला है, इसका कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता कितना माने हैं x, अनुपात मतलब बटे, इसका बटे कितना हो जाएगा y, बराबर कितना दिए 5/2। 5/2। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 5/2y। इसलिए समीकरण नंबर पहला बन जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नानुसार दूसरा बनाएंगे। प्रश्नानुसार 2। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 10 साल बाद पिता पहले कितना माने थे x, 10 साल बाद मतलब 10 साल तो बढ़ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अनुपात मतलब बटे, और पुत्र भी बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पिता 10 साल बढ़ेंगे, इसलिए दोनों में। ठीक है, तो इनका आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 2:1 मतलब 2/1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इधर से, ये हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। तो इसको पक्षांतर कर देंगे, y वाले किधर लाएंगे, तो x - 2y बराबर 20 - 10। 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 बराबर 10। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें हम x का मान रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में, x का मान रखने पर देखिए x का मान कितना है, इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे x के स्थान पे कितना लिखेंगे 5/2y, लिखेंगे 5/2y, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2y है तो 2y लिखेंगे, बराबर कितना बराबर आया है 10। देखिए तिरछे इसका गुणा करा देंगे तो 5y 2 दूनी 4y बटे हो जाएगा 2 बराबर 10। देखिए 5y में से 4y घटाएंगे तो y, इसके बटे 2 है तो इधर आकर के गुणा हो जाएगा, y बराबर 20। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर हम रख देंगे पहले में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर कितना है 5y, 5/2y, तो 5/2 हो जाएगा। y का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20, 2 से भाग कर देंगे, 2 दहा में 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10×5 = 50। तो x का मान 50 आ गया, y का मान 20। तो अतः पिता की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु जो है 50 वर्ष है, 50 वर्ष, और पुत्र के कितना है वर्तमान आयु कितना आया है 20 वर्ष। तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है,
तो मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष। और इसके पुत्र की कितना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पहला लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला देखिए, पहला प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले इधर लिखिए x और इधर साइड लिखिए y। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, मतलब 5 साल ये भी बढ़ जाएंगे और ये भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब इनका आयु जो है, इनके आयु से 3 गुना ये है। तो बराबर करने के लिए हम इधर गुणा करना होगा। ठीक है, पुत्र में 3 से गुणा करना होगा। तो x + 5y बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3y और 3 × 5 = 15। पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3y बराबर 15। ये सिर्फ 5 है। ठीक है, इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -5। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 5 घटा लेंगे 10। इसको समीकरण पहला बना लेंगे। समीकरण पहला बन गया। ठीक है, अब समीकरण दूसरा बनाना है, तो प्रश्नानुसार दूसरा लिखेंगे। प्रश्नानुसार 2। देखिए, प्रश्नानुसार दूसरा है 5 वर्ष पूर्व, इधर x लिखेंगे और इधर y। ठीक, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, 5 साल पहले ये भी कम हो गए और पुत्र भी 5 साल कम हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, मतलब इनकी आयु से 7 गुनी है। तो इसलिए हम इनमें, मतलब पुत्र में 7 से गुना कर देंगे। तो x - 5 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 7y - 7 × 5 = 35। तो x - 7y बराबर कितना है, -35। और ये 5 इधर आकर के माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x - 7y बराबर, देखिए -35 + 5 कितना हो जाएगा, -30। समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, देखिए पहले वाले समीकरण में देखिए यहाँ x है, x का गुणांक 1, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 1। तो समीकरण पहले और समीकरण दूसरा मिल रहा है x का गुणांक, इसलिए समीकरण पहले समीकरण नंबर दूसरा घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण पहला क्या है, x - 3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण है x - 7y बराबर -30। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस था प्लस और ये माइनस था प्लस और ये माइनस। देखिए माइनस और ये प्लस इससे कट जाएगा। अब ये +7y और ये -3y, तो कितना हो जाएगा, 4y। देखिए 10 है और 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। तो 4 से काट देंगे, 4 × 10 = 40। y का मान कितना आ गया, 10। अब जो y का मान आया है समीकरण 1 या समीकरण हम 2 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रखें या 2 में, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, 1 में रखने पर तो समीकरण कहाँ पहला है, यहाँ पर। तो लिखेंगे x - 3y बराबर 10। तो लिखेंगे x - देखिए 3 लिखेंगे, y की जगह कितना लिखेंगे, 10 बराबर हो जाएगा 10। x - 3 × 30 बराबर 10। x बराबर कितना हुआ, देखिए माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, +30। x बराबर 40। तो जैकब कितना है, जैकब की वर्तमान आयु कितना है, जैकब जो है 40 वर्ष के हैं और
इसके जो पुत्र हैं, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से आप समीकरण बना करके इसको भी हल कर लिए। ठीक, चौथा प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए नूरी जो है सोनू से क्या है, बड़ी है, इसलिए हम इसको x मानेंगे। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु कितना मान रहे हैं, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु इसका मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्नानुसार पहला बनाएंगे, प्रश्नानुसार पहला, तो इधर एक साइड लिखेंगे x, अगली साइड लिखेंगे y। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करेंगे, 5 साल पहले चले जाइए, 5 साल यहाँ हो जाएगा। दिया है नूरी की आयु, मतलब नूरी का आयु कौन है, x वाला माने है, सोनू की आयु का 3 गुनी, सोनू कितना है, y है, इनकी आयु से 3 गुनी, मतलब यहाँ 3 गुना इसमें करना है। ठीक है, ये 3 गुना इसलिए इसमें कर रहे हैं, तभी तो बराबर होगा ना। तो लिखेंगे x - 5 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3y - 3 × 5 15। तो लिखेंगे x - 3y, पक्षांतर करके लाएंगे इधर, और इधर -15, और देखिए -5 है तो इधर जाएगा +5, तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, समीकरण नंबर 1। 15 में से 5 घटाए हैं तो 10 आया है। प्रश्नानुसार इधर दूसरा लिखेंगे। अब देखिए, अब फिर क्या लिखेंगे, एक साइड x और एक साइड क्या लिखेंगे, y। देखिए 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद, 10 साल मतलब नूरी भी बढ़ जाएगी और जो है सोनू वो भी बढ़ जाएगा। तो 10 साल बाद मतलब 10 साल ये बड़े होंगे और ये 10 साल ये भी बड़े होंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये है इससे 2 गुना, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, लिखेंगे x + 10 बराबर 2y, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 10 दूनी 20। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो x y का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर क्यों घटाने पर किए, क्योंकि दोनों का इसका चिन्ह जो है बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण पहला लिखेंगे x - 3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10। ठीक, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए माइनस में है, ये तो प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में, एक माइनस, ये माइनस है और ये प्लस, इससे कट जाएगा। देखिए +2y - 3y तो कितना हो जाएगा -y, -10 और -10 कितना हो जाएगा -20। देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, y बराबर आ गया 20। अब y का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। लिखेंगे इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x - 3y बराबर -10, x - 3 × y
y के स्थान पर 20 लिखेंगे। 20 माइनस इधर हो गया बराबर 10 x। 20 दिए कितना हो जाएगा 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 प्लस, देखिए ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। देखिए -10 और +60 कितना हो जाएगा 50। तो नूरी की आयु कितना है, नूरी की आयु x माने थे तो x का मान कितना आया है 50 आया है। तो लिखेंगे 50 वर्ष। 50 वर्ष मतलब इस समय उसकी वर्तमान आयु है। और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु जो है कितना आया है 20 वर्ष। यहाँ लिखेंगे 20 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार जो जितने भी माने इससे संबंधित आयु संबंधित प्रश्न रहे उसको आप समीकरण बना करके उसका x और y का मान ला सकते हैं। ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।